रायबरेली में व्यापारियों ने दारोगा पर अवैध रूप से पटाखा वसूलने का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने थाने का घेराव भी किया। व्यापारियों ने थाने का घेराव किया। मौके पर क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी ने व्यापारियों को कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह से धरना प्रदर्शन खत्म करवाया। नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला तय हुआ। नए बने और विस्तारित हुए निकायों में वार्ड आरक्षण का फॉर्मूला तय किया गया। 4 नवंबर तक जिलों में आरक्षण तय कर डीएम को देनी होगी रिपोर्ट। आज से फिर भाजपा गोला गोकर्णनाथ सीट पर धुआंधार प्रचार शुरू करेगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना आज लखीमपुर पहुंचेंगे। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। ओपी राजभर की सावधान यात्रा अब समापन की ओर है। आज गोरखपुर पहुंचेगी सावधान यात्रा। 27 अक्टूबर को सावधान यात्रा का समापन पटना में होगा। उत्तराखंड की गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर सीएम धामी सख्त। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा 1 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं। परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। 7 अधिकारियों के प्रमोशन के बाद तबादले हुए। कई अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई। आज देश प्रदेश में हो रही है गोवर्धन महाराज की पूजा। पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन धाम। आज पूरे विधि विधान के बाद होंगी मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। दोपहर 12:05 पर मां गंगोत्री की डोली गंगोत्री धाम से मुखी मठ के लिए रवाना होगी। कन्नौज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। बच्ची इलाज के लिए मांगती रही मदद, पर लोगों का नहीं पसीजा दिल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है बच्ची। घटना के कुछ देर पहले बच्ची का सीसीटीवी भी सामने आया। सीसीटीवी में एक लड़के के साथ जाते हुए दिख रही बच्ची। बताया जा रहा है कि बच्ची कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई थी। सुल्तानपुर में बदमाशों का दिखा कहर। सिपाही पर बदमाशों ने हमला किया। सिपाही पर हमला कर बंदूक लेकर भागे बदमाश। ट्रेन में सिपाही को चाकू मारकर छीनी गई कार्बाइन। घायल सिपाही की हालत गंभीर। लखनऊ रेफर किया गया। श्रमजीवी एक्सप्रेस की घटना। जालौन में चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस। आग पर पाया काबू। आगरा में टंकी चौराहे पर सांड की साइकिल में गर्दन फंसी। सांड के इधर उधर भागने पर भगदड़ मची। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से निकाली सांड की गर्दन। बस्ती के एसपी आवास में नाग नागिन का जोड़ा देखने से हड़कंप की स्थिति। पुलिसकर्मियों ने सपेरों को बुलाकर नाग नागिन का रेस्क्यू किया। भदोही में बम पटाखे फोड़ने के विवाद में 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट। 22 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत। दूसरे पक्ष के भी 2 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। गोंडा के जिलाधिकारी आवास में तेंदुए के आतंक का अंत। दिवाली की रात पटाखों के शोर के बीच पिंजरे में आया तेंदुआ। पिंजरे को तिरपाल से ढककर तेंदुए को ले गई वन विभाग की टीम। बरेली में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। अमृत सरोवर में नहाते समय तीनों बच्चे डूबे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीनगर गांव की घटना। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग के अचल प्रशिक्षण केंद्र बसोरा में कंडम हालत में खड़ी 2 एम्बुलेंसेज में आग लगी। दोनों एम्बुलेंस जलकर खाक हुई। सदर कोतवाली के मसोरा कला की घटना। सहारनपुर में दीपावली की रात जनकपुरी चौक पर अनियंत्रित कार ने 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में कार सवार सहित 7 लोग घायल हो गए। 6 की हालत गंभीर। 1 की मौत की जानकारी। मेरठ में दिव्यांग युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बचपन में से बोल और सुन नहीं सकता था। 30 वर्षीय मृतक सगे भाई के साथ 2 अन्य पर हत्या का आरोप लगा है। हापुड़ के बाबूगढ़ में घर में घुसे 2 लोगों को दिवाली मारे में गोली लगी। आसपास के इलाकों में दहशत। इलाज के दौरान घायलों ने दम तोड़ा। आरोपी मौके से फरार। जालौन में चुनावी रंजिश में दबंगों ने परिवार पर हमला कर दिया। घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्रधानी चुनाव में वोट न देने को लेकर हमला हुआ। सीतापुर में शराबी बेटे ने नशे में धुत होकर मां को उतारा मौत के घाट। शराब के पैसों को लेकर बुजुर्ग मां को फंटी से पीटकर उतारा मौत के घाट।
दिया। शहीदों के नाम कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। दीपक जलाकर कार्यक्रम का सीएम ने शुभारंभ किया। 11,000 दीपक भीम सरोवर में किए गए प्रज्वलित। दीपोत्सव के बाद लापरवाह हुआ अयोध्या प्रशासन। लता मंगेशकर चौक से नया घाट तक लग रहा भीषण जाम। घंटों फंसे रहे हजारों लोग। ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के पीएम बनने पर महबूबा मुफ्ती और शशि थरूर के बयान पर सपा सांसद की प्रतिक्रिया आई सामने। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि भारत में भी कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यहां भी डेमोक्रेसी है। चंदौली दौरे पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ने निरहुआ का सपा पर निशाना। कहा सपा के 10 विधायक निगम में खराब सड़कों के लिए कुछ नहीं किया। हमने 4 महीने में सभी सड़कें पास कराई। जालौन पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बड़ा बयान आया सामने। विपक्ष पर बोला हमला। भाजपा नेताओं को बताया जुमलेबाज। कहा भाजपा नेताओं के वादे तबाह हुए। पीलीभीत पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने गन्ना मंत्री और लोक निर्माण सेतु निगम के अफसरों के साथ बैठक की। लापरवाह अफसरों को फटकार लगाई। गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के निर्देश दिए। कटिमा के नानक मत्ता गुरुद्वारे में मंत्री जितिन प्रसाद ने माथा टेककर देश की जनता की खुशहाली के लिए अरदास की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मंत्री जितिन प्रसाद को सरोपा भी भेंट किया। लखीमपुर खीरी के 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में उपचुनाव की तारीख करीब आने से प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा उम्मीदवार विनय तिवारी ने प्रचार पर वोट मांगे। भाजपा विधायक दिनेश रावत ने आवारा जानवरों की समस्या और गौशालाओं में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों को जिम्मेदार बताया। बोले किसानों के दबाव की वजह से 300 क्षमता वाली गौशाला में भरे जाते हैं हजारों जानवर। शामली में राष्ट्रीय लोकदल विधायक का प्रसन्न चौधरी के टेढ़ी उंगली से घी निकालने के बयान पर शामली एडीएम संतोष सिंह ने शाराना अंदाज में नसीहत दी। कहा प्रेम की आंच से पिघल जाएगा घी। सहारनपुर में बजरंग दल ने दारुल उलूम के छात्रों को रेल किराए में मिलने वाली छूट पर सवाल उठा दिए। 50% रेल किराए में मदरसा छात्रों को मिलती है छूट। दारुल उलूम का कहना है कि सरकार से नहीं मिलता अनुदान। गोरखपुर में गंगा घाट पर बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ाई। छठ महापर्व करने वाली महिलाओं के लिए मुश्किल। घाटों पर बाढ़ के चलते नहीं बन पाएंगी वेदियां। कौशाम्बी पहुंची यूथ एशियन चैंपियनशिप में 3000 मीटर रेस की विनर सुनीता का जोरदार स्वागत हुआ। कुवैत से आयोजित यूथ एशियन चैंपियनशिप में जीता था सिल्वर मेडल। डीएम, एसपी, एसएसपी तमाम लोग स्वागत कार्यक्रम में मौजूद। पुलिस ने पादरी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। ललौली के बहुआ कस्बे का मामला। अमेठी कस्बे में बैंक के एटीएम से निकले 200 के 2 नकली नोट पर लिखा था फुल ऑन फन। लोगों ने पुलिस को शिकायत की। मुंशीगंज रोड सब्जी मंडी के पास इंडिया 1 एटीएम का मामला। चित्रकूट में दीपावली के पर्व पर लगने वाले 3 दिन के गधा मेले का आयोजन मुगल शासक औरंगजेब ने शुरू कराई थी परंपरा। मंगलवार को भारत में दिखा सूर्य ग्रहण। देश के कई शहरों में दिखा ग्रहण। सबसे पहले कुपवाड़ा और अमृतसर में ग्रहण दिखाई दिया। शाम 6:32 तक ग्रहण का असर दिखाई दिया। कल भारत में शाम 4:26 से शुरू हुआ ग्रहण शाम 6:32 पर खत्म हुआ। ओडिशा में ग्रहण की वजह से सार्वजनिक अवकाश घोषित रहा। गोरखपुर में सीएम योगी ने देखा सूर्य ग्रहण। तारामंडल स्थित नक्षत्रशाला में मुख्यमंत्री ने सूर्य ग्रहण को देखा। चश्मा पहनकर ग्रहण देखते दिखाई दिए सीएम। कानपुर में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा घाटों में स्नान करने वालों की भारी भीड़ दिखी। लोगों ने ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। नैनीताल में सूर्य ग्रहण के चलते बंद रहे मंदिर के कपाट। हनुमान भक्तों ने मंदिर के बाहर ही हनुमान चालीसा का जाप किया। मंदिर के पट खुलने के बाद साफ सफाई हुई। ग्रहण के बाद गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। ग्रहण के दौरान बंद किए गए थे गंगोत्री धाम के कपाट। अयोध्या में सूतक की वजह से मंदिरों के कपाट ग्रहण के दौरान बंद रहे। मंदिरों के बाहर उमड़ी भक्तों की भीड़। बाहर से ही श्रद्धालुओं ने पूजा की। यमुनोत्री मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना और भोग लगाकर बंद किए थे कपाट। सूतक काल समाप्त होने के बाद फिर से दर्शनों के लिए खोले गए कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से बंद किए गए थे। सूर्य ग्रहण के सूतक काल की वजह से श्रद्धालु नहीं कर पाए बाबा केदार के दर्शन।
सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल ऋषिकेश के पौराणिक शिव मंदिर नीलकंठ धाम में भी मंदिर के कपाट बंद रहे। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद कपाट खोले। हरिद्वार में सूर्य ग्रहण के चलते मां गंगा में खड़े होकर लोगों की माला जाप करते तस्वीरें आई सामने। साधु संतों ने भजन कीर्तन किया, कष्टों से मुक्ति के लिए किया हवन पूजन। लखनऊ में सूर्य ग्रहण के चलते बंद रहे हनुमान सेतु मंदिर के कपाट। मंदिर के सामने खड़े होकर लोगों ने किए बजरंग बली के दर्शन। आंशिक सूर्य ग्रहण से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर स्नान किया। सूतक काल में मंदिर बंद होने की वजह से बाहर पूजा करते दिखाई दिए भक्त। प्रयागराज में भी सूतक के कारण मंदिरों के कपाट बंद रहे। यहां भी मंदिरों में रहे ताले। सूतक काल के बाद कपाट खुले। सूर्य ग्रहण का असर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के दर्शन पर भी दिखाई दिया। मंत्रोच्चार के बाद बंद किए गए बाके बिहारी मंदिर के कपाट। सूतकाल के बाद खोले गए मंदिर के कपाट। काशी के मंदिरों में भी ग्रहण की वजह से ताला लटका रहा। सूतक काल के कारण बंद रहे सभी मंदिर। लोगों ने बाहर से भगवान के दर्शन किए। कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर के कपाट भी भक्तों के लिए बंद रहे। मंदिर के पुजारी की माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, जिस कारण सूर्य की शुभता में कमी आ जाती है और इसीलिए पूजा नहीं की जाती। भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर के नहीं बंद हुए कपाट। किसी भी ग्रहण में नहीं बंद होते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के कपाट। पौराणिक काल से चली आ रही परंपरा। चंदौली में लोगों ने छतों पर चढ़कर वैज्ञानिक विधि से सूर्य ग्रहण देखा। ग्रहण काल के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहे। ग्रहण खत्म होने के बाद गंगाजल छिड़ककर कपाट खोले गए। मुरादाबाद में जुए के पैसों के बंटवारे को लेकर दो गुटों में झगड़ा हुआ। पत्थरबाजी हुई। पुलिस फोर्स ने हालात काबू किए। नागफनी के नवाबपुरा का मामला। मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर अंतर्राज्यीय चोर। चोरी के मोटर पार्ट्स के साथ 9,40,000 रुपए बरामद हुए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम लगभग 50% पूरा हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जानकारी दी गई। 2023 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर। राम मंदिर में कुल 12 दरवाजे होंगे। सागौन की लकड़ी के दरवाजे लगाए जाएंगे। 500 कारीगर और मजदूर इस काम में जुटे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर को लेकर कहा कि भव्य राम मंदिर उत्कृष्ट कलाकृति का नमूना होगा। उसकी मजबूती भी हजारों वर्षों के लिए होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।